सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक, वो महीना जिसमें फजीलतें होती हैं, दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुनता है और मुसलमान अपने लिए क्या बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं भी करते हैं। लेकिन इस महीने के अंदर अगर जो सबसे ज़्यादा आज़ाद होता है वो होता है माफिया। और माफिया की सूरत में वो सब्ज़ी हो, दालें हो, आटा हो, चीनी हो, फ्रूट हो, स्पेशली उनकी कीमतें यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ हो जाती हैं, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। अगर हम कराची की बात करें, हम कराची में मौजूद हैं, तो यहाँ जो सरकारी लेवल पे जो रेट जारी किए जाते हैं उस पर अमल दरामद होता ही है। शहरी मेरे साथ है, पहले मुझसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। रमज़ान की आमद तो है, लेकिन ये जो प्राइसेस होते हैं, ख्वाह वो सब्ज़ी के हों, फ्रूट्स के हों, स्पेशली अगर हम बनाना की बात कर लें या खरबूजे की बात कर लें, तरबूज की बात कर लें, आप क्या समझते हैं कुछ प्राइसेस कम होने लगती हैं क्योंकि या कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है भाई, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये अमीर आदमी खा सकते हैं, अब तो गरीब आदमी की पहुंच से दाल रोटी भी बहुत दूर हो चुकी है। महंगाई ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि हर आदमी जो है ना परेशान होकर रहेगी। और रमज़ान में क्या लग रहा है ये जो प्राइसेस हैं और ज़्यादा, जो आपको मतलब ये फ्रूट हैं, ये सब्जियां हैं, इसके दाम और होंगे ऊपर? बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे भाई। अभी चीनी देख रहे हैं 140 रुपये किलो थी, 160 रुपये पे पहुँच चुकी है। हर आदमी परेशान हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो अमान भाई, ये सरकारी रेट पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? कौन किसकी जिम्मेदारी है? जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये कब निकलेंगे अपने ठंडे कमरों से और जो कीमतों को कम से कम कराएंगे? भाई इसमें तो ये सारे के सारे मुलव्विस हैं, हुक्मरान से लेके सारे माफिया बैठे हुए हैं। एक से एक माफिया बैठा हुआ है इस टाइम पे। गैस माफिया, चीनी माफिया, स्कूल माफिया, ट्यूशन माफिया, हर माफिया यहाँ पे मुलव्विस है। हर माफिया। तो इस पर भाई फ्रूट वाले आवाम को छोड़ना नहीं है, किसी ने नहीं छोड़ना भाई। हर बंदा अपने रेट लगा के माल बेच रहा है। हर बंदा अपने रेट लगा। सुना आपने ये शहरी का क्या कहना है कि चीनी माफिया, आटा माफिया, CNG माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, ये वो सारे माफिया जो पाकिस्तान में सरगर्म है और आवाम जो है वो परेशान है। रमज़ान की आमद है, उसके साथ साथ कुछ लोगों से और भी हम बात करें। रमज़ान की आमद के साथ ही जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक सर, रमज़ान की आमद के साथ जो प्राइसेस बढ़ा दिए गए, क्या कहेंगे आप सारी चीज़ों को? सर यही कहेंगे, गरीब आवाम क्या करे सर। गरीब आवाम तो ऐसे समझे कि मरी गई है। रमज़ान से पहले इतने प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, ना कोई चीज़ ले सकते हैं ना कोई चीज़ खा सकते हैं। फ्रूट क्या भाव मिल रहा है आपको? क्या मतलब खरबूजा है, केला है, दीगर आइटम्स हैं, क्या मिल रहा है? सर फ्रूट्स जैसे पहले हम लेते थे, जो चीज़ मिलती थी 150 रुपये, वो अब मिल रही है 200 रुपये। ऐसे समझ डबल रेट बढ़ा दिए हैं। हम फ्रूट ले भी नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं। सरकारी रेट पर कोई अमल दरामद नहीं करता, उसके मुताबिक कोई नहीं बेचता, खा वो सब्जी वाला हो या फ्रूट वाला हो? नहीं सर, सरकार तो हर कोई अपनी रेट बढ़ाता है, हर कोई अपना रेट चलाता है। तो ये बेचने वाले भी हमारे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम, कुछ बात हो जाएगी आपसे? अच्छा जी, ये बात करने पर आमादा नहीं है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरह जो है वो लोगों से इंटरेक्ट करते रहें और जो इस वक्त अपना सिचुएशन है ओवरऑल वो क्या कहते हैं क्या नहीं है। कोशिश हमारी है कि आगे भी चलते हैं और जो फ्रूट का पोर्शन है स्पेशली वहाँ आपको दिखाते हैं कि वहाँ कोई सरकारी रेट पर अमल दरामद है या नहीं है। और इसलिए कि सब्जियों का तो पोर्शन आपने देखा कि यहाँ अगर हम बात कर लें इस वक्त जो प्राइसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हिसाब है? प्याज 60 रुपये किलो। और आलू भी 60। लेकिन इस वक्त जो सब्जियों में महंगा आइटम है वो है अदरक और लहसुन। स्पेशली अगर हम बात कर लें देसी लहसुन, वो जो बताया जा रहा है 1000 रुपये, और जो अदरक है वो 600 से 700 रुपये के दरमियान जो है फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च है, उसकी प्राइस जो है वो 50 से जो है वो 65 के दरमियान जो है वो आ चुकी है। इसी तरह जो टमाटर है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे ज़रूर चल रहा है, लेकिन दीगर जो आइटम जो उनकी कीमतें ग्रेजुअली 10 से 5 रुपये जो बढ़ा दी गई हैं। फ्रूट के पोर्शन में चलते हैं और वहाँ ज़रा जानते हैं कि आवाम का क्या कहना है। आइए चलते हैं। जी, हम मौजूद हैं अब फ्रूट मार्केट के अंदर। हमने आपको दिखाया जो है वो सब्जियों की मार्केट के अंदर जो प्राइसेस थे और क्या लोगों का कहना था। इस वक्त जो अब यहाँ तमाम फल मौजूद हैं और रमज़ान की आमद के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, क्या हिसाब है? 100 रुपये। अच्छा, ये केला 100 रुपये दर्जन है। इसी तरह का थोड़ा सा हम बात कर लें तो थोड़ा सा इससे बड़ा केला जो है वो 200 रुपये, और कहीं जो है वो इस वक्त जो अगर हम बात कर लें तो वो यकीनन जो है वो प्राइसेस डबल अपना रमज़ान में दिखाई देंगी। और यही तमाम सूरत हाल है इस वक्त भी। अगर ये
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। क्या है साहब ये? 80 रुपये। भाई कोई यहाँ कोई रेट वेट का कोई है रमज़ान में, कोई लिस्ट आती, कोई अमल दरामद है जो तमाम सरकारी रेट है उसके ऊपर? आते हैं सर, हाँ सब स्टेट आते हैं। साल में एक दफ़ा ही आती है वो लिस्ट? हाँ, चेक इन करते हैं वो 1 साल के अंदर। अच्छा। आम दिनों में भी सस्ता होता है जब सस्ते के टाइम होता है। अच्छा। जब अब सर महंगा है तो महंगा बिकेगा सर। क्या दाम बेच रहे हैं आप ये इस वक्त? ये जो मुँह है 150। ये जी 150 के दरमियान ये जो है वो बेच रहे हैं। बहरहाल इसकी हालत तो ऐसी नहीं है 150 वाली। नहीं साहब, हालत क्यों नहीं है। अच्छा। 1800 रुपये की पेटी आ रही है सर। रमज़ान में थोड़ा सा आप सस्ता ही कर देना आवाम के लिए, आवाम ज़रा खुश हो जाएगी। खुदा का वास्ता मंडी वाले सस्ता देंगे तो खुदा का वास्ता वो करेंगे ना, वो 1000 की देंगे, हम 100 रुपये किलो बेच देंगे। नहीं मतलब आप थोड़ा सा ये साहब 14 किलो वजन है, कहाँ से पैसे पूरे करेंगे आप बताएं 150 का बेच के। अच्छा जी, कहाँ से पैसा जो है वो पूरा करेंगे, ये इनका कहना है। और कहीं रेट लिस्ट तो खैर कहीं भी नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला है इस हवाले से। और अगर ये हम इसकी बात कर लें, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है ये साहब भाईजान? हम आप हैं। 300 रुपये दर्जन से ये ऊपर जो है वो इसके रेट बता रहे हैं इस वकीनों के। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे 350 और 300 के दरमियान फ़रोख्त कर रहे हैं। तो आगे जो तमाम पूरा महीना है रमज़ान का, वो किस तरह जो है वह आवाम गुजारा करेगी। और ये तमाम सूरत हाल बखूबी है। इसी तरह अगर हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? क्या है साहब ये तरबूज? 150 रुपये किलो। 150 रुपये। तो भाई कुछ रमज़ान में सस्ता वस्ता कर देंगे आवाम के लिए, क्या सीन है? सर हम तो जैसे बोलेंगे, अगर आगे से हमें सस्ता दे दें हम तो बहुत सस्ता बेच देंगे। अच्छा, तो लिस्ट वेस्ट पे अमल दरामद होता है जो सरकारी रेट होता है? क्यों नहीं होगा सर, पर ये पाकिस्तान का नहीं है, ईरान का है। वालेकुम सलाम। क्या है साहब ये 200 रुपये। 200 रुपये? जी भाई। 200 रुपये? जी भाई। हाँ, कोई लिस्ट वेस्ट है आप लोगों की बात? लिस्ट कभी तक है नहीं रमज़ान में क्या हिसाब रखोगे? रमज़ान में कोई है? अबे वो मंडी के मुताबिक देखते हैं। अच्छा। जैसे मंडी से माल सस्ता हो तो हम सस्ता बेचेंगे। सस्ता बेचेंगे? हाँ, अगर महंगा हो तो फिर क्या करें, मजबूरी में। आवाम के लिए कुछ सस्ता कर दो, 1 महीना अल्लाह की जो है वो रज़ा के लिए कर दो, आवाम की खुशनुदी के लिए। आपकी बात सही है। हाँ। हम यकीन करेगा इसमें इतना हमारा नहीं निकलता है। हर दुकानदार बेचने वाला यही कह रहा होता है कि मार्जिन निकलता है। भाई पूरे 11 महीने कमाते हैं ना आप भाइयों। हमारे रमज़ान में हमें कुछ नहीं दो, हम सारे हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में देंगे। जितना मंडी से हिसाब आएगा समझ बात, हम तुम्हारे को मंडी साथ लेके जाएंगे। कुछ भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं दो। हम रमज़ान में आवाम के लिए सब कुछ ऐसे कर देंगे, आपको खुद पता लगेगा कि किधर से क्या हो रहा है। ठीक है जी। इनका कह रहे हैं कि मंडी से महंगा है। तो सर अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान की आमद है, प्राइसेस किस तरह ये फ्रूट के आपको लग रहे हैं ज़्यादा हैं या और बहुत महंगाई है? सर बात ये महंगाई, बहुत महंगाई है। कहने का मकसद ये पीछे से महंगाई है तो ये महंगा करके बेचते हैं। दूसरी बात ये, अगर आवाम 1-2 दिन ना खाए ना तो क्या होता है, रोज़ा वैसे भी खुल सकता है। ज़रूरी थोड़ी कि फ्रूट से खुले रहो। पूरे महीने क्या करेंगे? 2-3 दिन नहीं खाओ, खुद फ्रूट सस्ता हो जाएगा, लोग लेंगे नहीं। कहना अभी पता कि अपना बोनलेस वो है 1200 रुपये। 1200 रुपये किलो है बोनलेस, लोग खा रही है फिर भी। और आम गोश्त बछिया का जो गोश्त चल रहा है 1700 रुपये चल रहा है। 1700 रुपये? 1700 रुपये। और हड्डी वाला 1400 और बगैर हड्डी का 1700 रुपये। अब आम क्या करेगी? कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर देंगे संडे बाजार की जो आम मार्केट है इस पे क्यों नहीं अमल दरामद कराते? बात ये तो खुद खा रहे हैं, क्या करेंगे भाई, ये क्या करेंगे इस टाइम? कितना ये तासुर देखा आपने, आवाम का तासुर क्या है? ये सर बात ये अब देखा ना, पंजाब साइड में कितने साफ़ सुथरा शहर हुआ पड़ा इस टाइम। यहाँ क्या हो रहा है, ये फुटपाथ पे ये पैसे ले रहे हैं, यहाँ खड़े होने का 300 रुपये लेते हैं, 200 300 रुपये लेते हैं एक ठेले वाले से। ये क्या 300 रुपये जो है वो चार्ज करते हैं। ये सूरत हाल है। आवाम भी अपनी जगह और प्राइसेस भी हैं, कहीं संडे बाजार का भी कोई इम्पैक्ट जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता। और लोगों का यही मुतालबा है शहरियों कि खुदारा जो है वो प्राइसेस कम रखे ताकि रमज़ान की जो बरकतें हैं और जो फजीलत हैं उससे जो है फ़ायदा उठाया जा सके, बजाय इसके कि आदमी जो है वो बाज़ारों में जाके जो है वो जो दुकानदार हैं या बेचने वाले हैं उनसे जो है वो ज़िद बहस करें प्राइसेस के ऊपर। एक मैकेनिज़्म ऐसा हो कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो सरकारी जो रेट्स हैं उन पर अमल दरामद कराएं ताकि आवाम को जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके माह रमज़ान में। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, आइए चलते हैं। क्या कहेंगे इस वक्त रमज़ान की आमद है, फ्रूट सब्जी जो ये प्राइसेस हैं डबल से डबल है, क्या कहेंगे? ये तो और महंगा हो जाएगा जी, और महंगा करेंगे ही। अच्छा। हाँ, जो पहले 100 में मिले था 300 में मिलेगा। इनका तो सीज़न बन गया। सीज़न है? हाँ, तो सीज़न कमाते हैं सारे। ये तो अल्लाह माफ़ करे, इनको रहम करना चाहिए इनको। और रोज़े रमज़ान है, लोग नेक महीना, बरकत वाला महीना, इनको तो वाला महीना, लेकिन ये ख्याल नहीं करते। नहीं, और तो और ज़्यादा करें काम।
ये भी इनका जो तासुर है कि भाई आवाम को हमें सस्ता नहीं मिलता मंडी से, ये झूठ है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। झूठ बोल रहे हैं। अगर वहाँ 10 रुपये बढ़ेगा ना तो ये 100 रुपये बढ़ावेंगे। 100 रुपये बढ़ाते ऐसे जालिम है, जालिम। फ्रूट के अंदर भी और वैसे ही 10 की बजाय 100 बढ़ावेंगे, जालिम है, जालिम। 100 बढ़ाते हैं जी, सुना आपने, 10 के बजाय 100 बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपका नाम? शुक्र, शाहिद। शायद रमज़ान है, अब ये फ्रूट वगैरह महंगा कर दिया, क्या कहोगे? कितना महंगा कर दिया, कोई पूछने वाला है इन लोगों को? ये तो बिल्कुल नाजायज़ है सर, बहुत महंगा कर दिया। रमज़ान में सस्ता होना चाहिए, इन लोगों ने महंगा कर दिया। अच्छा, क्या दाम मिल रहा है खरबूजा वगैरह और ये सारी चीज़ें? सर अभी तक पूछा तो नहीं हमने इतना। आप क्या कहोगे? लेकिन रेट बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। कितना कितना बोल रहे हैं ये सेब और दीगर आइटम्स के? ये बस हाई लेवल के रेट चल रहे, लेकिन ये आजकल के गरीब लोग ये नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। रमज़ान में क्या फ्रूट चाट भी नहीं खाएंगे या क्या बस सब्जी पे गुजारा होगा, क्या होगा? नहीं, वो तो सिर्फ शरबत पी के रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। शरबत पी के खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, हाँ बस। और तो फ्रूट कोई खा ही नहीं सकता गरीब। सरकारी रेट पे कोई अमल दरामद नहीं करते ये लोग? नहीं नहीं, ये लोग तो अपनी मर्जी करते। सरकार भी ठीक नहीं है, अवाम भी ठीक नहीं है। ठीक कौन है? ठीक कोई नहीं है। ठीक कोई नहीं है जी, ठीक कोई नहीं है, ये कहने का है। और आए इधर आगे चलते हैं और हम डिफरेंट चीज़ों पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका नाम? राशिद। राशिद भाई, क्या है रमज़ान की आमद है, फ्रूट सस्ता होगा या संडे बाज़ार, और यहाँ पर कितना कीमतों में फ़र्क भी होता है, क्या कहेंगे? नहीं आएगा कम, फ़र्क नहीं आएगा, नहीं आएगा। ज़िंदगी गुजर गई, क़यामत आ सकती, नहीं आ सकता फ़र्क, नहीं आएगा। ज़िंदगी गुजर गई? हाँ, 40-38 साल मेरा उम्र है, ज़िंदगी गुजर गई, नहीं फ़र्क नहीं आएगा। कुछ हो जाए, क़यामत आ सकती है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। ये पैसे भर भर के लेके जाएंगे? साफ ज़ाहिर भरेंगे, खाएंगे, जरूरत हाँ रोज़ा रखेंगे मुसलमान साहब, हमारा तो ईमान। हम क्या करें फिर, अवाम कहाँ जाए? सरकारी रेट पे कोई अमल दरामद नहीं है। नहीं है, कब पूछने वाला ही नहीं है। कोई आए ना वजीर बाजार में चक्कर लगाए, आटा ले, घी ले, कपड़े उतार रहे हैं, लाला कुछ भी। कोई कमिश्नर नहीं, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई नहीं। इधर के क्या कहाँ है? हम है पंजाब का, सिंध में मजदूरी करने है, पंजाब में भी यही अशर है, कुछ भी नहीं है। हकीकत क़यामत आ जाए, इतनी तंग है, कुछ नहीं है। अब 1000 रुपये भाड़ा, 800 भाड़ा, लाला क्या करें, किधर मरे? शाम को 1000, परसों मेरे को 600 रुपये बचा, यकीन कर, झूठ नहीं, 600 रुपये। 600 में 530 रुपये किलो घी है, 70 रुपये से मेरा चूल्हा जलेगा? नहीं जलेगा। 3 बच्चे हैं, 4 चौथा घर वाली है, कहाँ से खाएगा? भीख मांगे? इधर का कुछ नहीं है यार, उस्ताद बहुत तंग है, हकीकत झूठ नहीं है, बहुत तंग है। ये एक रिक्शे वाले हैं जिसकी जो इस वक्त आप बीती है वो आपने सुनी कि इस वक्त जो प्राइसेस का जो एक मसला है, और रमज़ान की आमद से कबल जो इस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ रिलीफ मिलने का जो है वो इम्कान हो, लेकिन ना सरकारी रेट पे कोई अमल दरामद है, ना वैसे कोई पूछने वाला है। हम और भी लोगों से बात करें, सर पे थोड़ा सा आगे जाएंगे और लोगों से कुछ मज़ीद बात करेंगे। आइए। आवाम पिस रही है, आवाम मजबूर भी हुई है, निकल नहीं सकती। आवाम निकल के करेगी, आवाम निकलेगी, उसकी कोई सुनवाई तो होएगी नहीं। आवाम अगर महंगाई के ख़िलाफ़ निकले, किसी भी के ख़िलाफ़ निकले, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि वो या तो गद्दार कहलाएंगे या कुछ खिलाएंगे या सियासतदान खिला देंगे। अगर चार आदमी भी अगर निकलते भी हैं ना अपने हुकूक के लिए, तो वो उनके हुकूक कोई सुनेगा नहीं। हैं कि ये इन्हें जब कोई कंट्रोल करने वाले सरकारी रेट पे कोई अमल दरामद होता नहीं है यहाँ पर। भाई SDM को चाहिए निकले आके जो है ना चेक करे कि भाई क्या रेट हैं, सरकारी नर्क दे, इनको थोड़ी सी सख्ती करे ताकि आवाम को थोड़ा कुछ भला तो। आमदनियाँ इतनी है नहीं, दिहाड़ियाँ इतनी है नहीं, तो गरीब आदमी तो पिस ही रहा है, अमीर आदमी के मज़े हैं। इस साल रमज़ान में फ्रूट चाट खा लेंगे कराची वाले या नहीं? खाएंगे तो सही है, अल्लाह पाक खिलाएगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। सही बात है, अल्लाह तो खिलाएगा ही, लेकिन ये दुकानदार नहीं चाहते कि अब ये भी मजबूरी होंगे ना यार। अभी भाई आप चाहते हैं कि हम लोग फ्रूट चाट खा लें रमज़ान में? भाईजान फ्रूट चाट तो हम चाहते हैं खा ले, हम चाहते हैं कि हर कोई खाए। पता है क्या, माल सस्ता होगा तो हम भी सस्ता बेचेंगे, हर रमज़ान में हर कोई खाए। केला क्या है साहब आप बेच रहे हो भाई? भाई ये 150 रुपये बेच रहे हैं, ये 100 रुपये बेच रहे हैं, बाल पीछे से महंगा है। सरकारी रेट पे आप लोग अमल दरामद कराते नहीं, आपको ना कोई पूछता आपको 12 महीने? अमल दरामद कराते हैं पर कोई करता ही नहीं है। हम एक से क्या होगा, कोई काफ़ी लोग हो तो फिर होता है। ठीक है जी, ये इनका कहना है और ये तमाम सूरत हाल है। हम दिखा रहे हैं इस वक्त जो रमज़ान के साथ अहमद के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है, कोई मैकेनिज़्म कहीं दिखाई देता नहीं, ना से दूर दूर तक कोई असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है वो जो सरकारी जो नर्ख हैं, ख्वाह वो सब्ज़ी के हों और फ्रूट्स के हों, उस पर अमल दरामद है उसे करते हुए दिखाई कहीं नहीं देते। आवाम का यही मुतालबा है
कि खुदारा इन प्राइसेस पे जो है अमल दरामद कराए। जिस तरह संडे बाज़ार में कुछ जो है वो थोड़ा बहुत प्राइस कम होते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह मार्केटों के अंदर जो है वो मैकेनिज़्म ऐसा मुरतब किया जाए कि प्राइसेस जो हैं वो कम हो सकें और ये जो माह रमज़ान है उसकी जो अफादियत, उसकी जो बरकतें और फजीलतें वो मुसलमान जो है वो उठा सके। हम लोग इतनी नाजायज़ मुनाफाखोरी क्यों करते हो? मिसाल के तौर पे अगर 50 का मिल रहा है मंडी से मिसाल के तौर पे, तो आप उसको अपना जायज़ मुनाफा उस पर रख के बेचो, फरोख्त करो। अगर 50 मिल रहा है हम 60 मेरे भाई इससे ऊपर नहीं बेचते यार, ऐसा नहीं है ना। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरी रिहाइश है PIP कॉलोनी, वहाँ अगर हम बात कर ले तो ये प्राइसेस जो हैं, केला जो है वो 200 रुपये 250 रुपये दर्जन यार। केला आज भी 200-250 बिक रहा है। वो केला है, जैसी चीज़ है वैसा दाम, उसका गवर्नमेंट से भी रेट 200 का ही होएगा। भले आप इश्यू कर लो, ले लिस्ट निकाल लो, लिस्ट में 200 का रेट होएगा, कम नहीं होएगा उसका। जो हल्का है वो हल्के रेट पे। तो संडे बाज़ार जो लगाते हैं उसमें जो प्राइसेस होती हैं और यहाँ के प्राइस में क्यों इतना फ़र्क होता है? ये उनको पता है, गवर्नमेंट वालों को पता होगा, जो लगाते हैं उनको पता। हम तो रोडों पर बेचते हैं केला। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है। ये आवाम से हम बात कर रहे हैं। इस मौजूद में भी हमने जो फ्रूट सेलर थे उनसे भी जो है वो बात की है और कोशिश होगी कि हम आगे भी जाएं लोगों के साथ। तो हम बात कर रहे थे रमज़ान की आमद के साथ फ्रूट प्राइसेस और जो तमाम सब्जियों की कीमतें हैं, अशिया खुर्दोनोश है, आसमान से बातें कर रही है। दालें हों, चीनी हो, आटा हो, चिकन हो, चीनी की कीमत जो है वो इस वक्त अगर हम बात कर लें तो इस वक्त सूरत हाल ही कि रिटेल मार्केट के अंदर 160 के दरमियान जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। आवाम का क्या कहना है? आवाम का यही कहना है कि इस माह रमज़ान की फजीलतों को समेटने के बजाय आवाम जो है वो जो महंगी अशिया हैं उसको ख़रीदने पर मजबूर है। लेकिन कहीं भी सरकारी लेवल के ऊपर ना ही कोई डिप्टी कमिश्नर और ना ही असिस्टेंट जो है वो कमिश्नर दिखाई देते हैं कि वो कीमतों को कंट्रोल कराएं और अमल दरामद कराएं कि अपने ठंडे कमरों से बाहर निकल कर सरकारी जो रेट हैं उस पर अमल दरामद कराएं, ताकि आवाम को माह रमज़ान की जो बरकतें हैं उसे समेटने का मौका मिले, ना कि वो बाहर इन दुकानदारों से और जो फूड सेलर्स हैं उनसे बहस करते हुए दिखाई दें। तो आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मीर प्रकाश शाही जमील। प्रोग्राम बोल जमहूर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। महंगाई का तूफ़ान आवाम के लिए बदतरीन साबित होता है, लेकिन यही महंगाई अगर मसनूई हो तो आवाम की कमर तोड़ कर रख देती है। माह सयाम का आगाज़ हो चुका है और माह सयाम में हमेशा से आवाम पर मसनूई महंगाई का बोझ लाद दिया जाता है, जिसके बाइस जो रोज़ादार हैं वो अपने सहरी के या अफ्तारी के जो दस्तरखान है जिनको वसी तर करना चाहते हैं लेकिन सुकड़ कर रह जाते हैं। दिहाड़ीदार अगर तबके की बात करें तो दिहाड़ीदार तबके के दस्तरखान ही नहीं लगते। मैं सब मौजूद हूँ पोस्टा ऑफिस चौक पर और मेरे कम में आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं। बात करेंगे अशिया खुर्दोनोश की, तो रमज़ानों में आम दिनों के मुकाबले में महंगाई कर दी जाती है और जो अशिया खुर्दोनोश जो रमज़ानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उन्हें महंगा कर दिया जाता है, तो उसमें फ्रूट भी शामिल है। चूँकि दस्तरखान पर फ्रूट भी लगाया जाता है तो कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं। उनसे बात करते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया का क्या किरदार है इस महंगाई को दूर करने के लिए और इनके क्या गिले शिकवे हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्रूट ख़रीदने के लिए आए थे अफ्तार के लिए, लेकिन हम देखते हैं जैसे पिछले दिनों में रेट थे उससे डबल रेट के ऊपर फ्रूट हमें फ़रोख्त किया जा रहा है। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम फ्रूट लेने आते हैं तो हमें मंडी में रेट लिस्ट वगैरह नज़र नहीं आती है। हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी से जो इस वक्त जो मार्केट में काम करती है कि वो एक लिस्ट जारी करे, और जारी करती भी है और कैंप वगैरह भी लगाए जाते हैं। लेकिन हम जब मार्केट में फ्रूट ख़रीद रहे होते हैं तो उनके रेट अपने होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब हम रेट के मुताबिक अगर फ्रूट ख़रीदते भी हैं तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की रेट लिस्ट होती है, तो उसमें उन फ्रूटों की तयन नहीं किया जाता। हम जब उनसे बोलते हैं कि यार आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हमें आगे से महंगा मिल रहा है। तो हम प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी से ये गुजारिश करते हैं कि छोटे ठेलेदारों को तो आप पाबंद करते हैं, लेकिन बड़े जो ठेकेदार हैं इसके उन पे भी नज़रसानी करें और उनको भी चेक करें और उनको जो फ़रोख्त कर रहे हैं ये होलसेल में वो भी देखा जाए। जो शहरी हैं उस हवाले से वो भी जानते हैं कि महंगाई कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है और किस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इंतज़ामिया क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या ख़रीदारी करने के लिए आए और उनकी शिकायत क्या है इंतज़ामिया से।
हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोल टीवी का कि इन्होंने इतने अहम इशू पे बात करने का मौका दिया। बात यही है कि रमज़ान से कबल जो चीज़ें जो कि 10 रुपये की थी, रमज़ान मुबारक की आमद के बजाय कम होने के वो चीज़ें अब महंगी हो गई हैं। अगर हम बात करें बेसन, दालें जितनी भी हैं, चावल हैं, उनके रेट बढ़ गए। जो प्राइस एंड कंट्रोल और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो हमें फ़ाल नज़र नहीं आते, सिवाय चंद एक मतलब उनके नज़र आते हैं छापे, उसके बाद वो तमाम चीज़ें फिर रूटीन पे हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से कि इंतज़ामिया को ऐसा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिससे प्राइस एंड कंट्रोल जो भी हो, चाहे फ्रूट हो, सब्ज़ियाँ हो या खुश अचनास हो, उनकी तमाम चीज़ें जो गवर्नमेंट की तय करदा चीज़ें उसके मुताबिक आवाम को मिले। क्योंकि रमज़ान मुबारक एक मुक़द्दस महीना है, उसके अंदर हर एक की खुशी होती है कि वो अपने दस्तरखान को बड़ा करे, मगर महंगाई का दौर है, आपको जो हालात हैं, तो मेरी इंतज़ामिया से आपके चैनल के तवज्जो से पुरज़ोर मुतालबा है कि बराए मेहरबानी प्राइस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट को आप फ़ाल करें। बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल कमेटी को फ़ाल करना चाहिए। गुज़िश्ता अदवार में जब भी रमज़ान मुबारक आता है तो महंगाई होती है और आवाम की चीखों पुकार सुनने में आती है। अभी रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, अभी आगे भी मज़ीद रोज़े हैं, तो शहरी चाहते हैं कि इस रोज़ों में, इस पूरे रमज़ान में उन्हें सहूलत मैसर आए ताकि वो अच्छे तरीके से अपना गुज़र बसर कर सकें। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्यों ये इन फ्रूट्स को महंगा करते हैं, रमज़ानों में क्यों ये महंगे हो जाते हैं। ये माल महंगा है पीछे से, अब गरीब आदमी क्या कर सकता है। किन्नू की पेटी 2200 रुपये की 11 किलो वज़न है। सेब भी महंगा है, आइटम इतने महंगे हैं और रेट इधर ऐसे रहते हैं लिस्ट के अंदर जो बंदा बर्बाद हो जावे। ये चक्कर चल रहा, बंदा क्या करेगा। खरबूजा महंगा, हर चीज़ महंगी, क्या बंदा बेचेगा, हर आइटम महंगा है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको मंडी से महंगा मिलता है, इस वजह से आप लेते, तो आपकी बचत का जो रेशो है वो हमेशा एक ही रहता है। देखो ये बाज़ार है, अभी ये चीज़ें देखो, स्ट्रॉबेरी है 500 200 रुपये पाव, 300 रुपये पाव भी बिक्री थी, 300 रुपये पाव भी बिक्री थी। जैसे सस्ती होती है तो सस्ता है, पब्लिक भी सस्ती लेती है। अभी स्ट्रॉबेरी 300 से लेकर 400 रुपये किलो तक बिक्री है। पीछे से सस्ता आएगा तो यहाँ भी सस्ता ही बिकेगा। दुकानदारों का ये कहना है कि अगर पीछे से हमको माल सस्ता मिलेगा तो हम यहाँ पर जो ग्राहक हैं उनको भी सस्ता देंगे। तो दरअसल असल जो इंतज़ामिया को, प्राइस कंट्रोल कमेटी को जो कंट्रोल करना चाहिए वो आड़तियों पर कंट्रोल करना चाहिए, मंडी पर कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ पर जुर्माने भरने चाहिए। मेरी यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात हुई है, दुकानदारों से, तो वो कहते हैं कि हमको जुर्माने करके चले जाते हैं, जबकि हमारी बचत का रेशो वही होता है जो रमज़ानों से पहले था और आज रमज़ानों में भी है। अभी हमने चंद शहरियों से बात की और उसके बाद फिर दुकानदारों से, फल फ्रोशों से बात की, तो उनका जो कहना था वो आपने सुना है। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक होलसेल परचून की दुकान पर, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो दस्तियाब हैं, जो रमज़ानों में दस्तरखान के लिए बहुत लाजमी होती हैं। क्या क्या चीज़ें लाजमी होती हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसमें बेसन है, ऑयल है, घी है, पकौड़ों के लिए मुख्तलिफ जो मसाला जात हैं वो होते हैं। यहाँ पर पापड़ भी मौजूद हैं। हमारे साथ दुकान के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि रमज़ानों में, रमज़ान मुबारक में क्यों कर ये अशिया खुर्दनोश महंगी कर दी जाती हैं। क्या इसमें इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह होता है या दुकानदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं? क्योंकि इल्ज़ामात जो लगाए जाते हैं वो दुकानदारों पर ही लगाए जाते हैं। तो बात करते हैं, हमारे साथ दुकान के ऑनर मौजूद हैं। रमज़ानों से पहले कोई दुकानदार अशिया खुर्दनोश पे इजाफ़ा नहीं करता। ये इजाफ़ा जो आता है ये ऊपर से ही होकर आता है। अभी रमज़ान से पहले घी ऑयल सस्ता था, अभी इसके रेट अप हो गए, शक्कर अप हो गई है रमज़ानों से पहले। अब आज रमज़ान है, अब यहाँ आप मार्केट में देख लें आप, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हज़रात हैं और जो फैक्ट्री मालकान हैं, जैसा कि बेसन है, बेसन के रेट इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बेसन के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। वो हमारा दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन वही होता है, हम अपने उसी प्रॉफिट पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये छापे भी हम पर लगते हैं और हमें ही इल्ज़ाम दिया जाता है कि साईं दुकानदार ने बढ़ा दिया। हम नहीं बढ़ाते हैं, ये ऊपर से हमें बढ़कर आता है तो हम रेट यहाँ पर बढ़ाते हैं, हम अपने उसी हिसाब से।
मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि अगर आपने इस कंट्रोल करना है तो आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कंट्रोल करें, फैक्ट्री मालकान को कंट्रोल करें, वहाँ से जो रेट निकले, वहाँ से जो रेट इशू हो उसके मुताबिक हम बेचते हैं। हम लिस्टों के मुताबिक, हम बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि लिस्टों से सस्ता बेच रहे होते हैं, जो हमारे यहाँ अफसरान रेट लिस्ट आती है हम उससे सस्ता भी बेच रहे होते हैं। तो ये है कि आप हमें ऊपर इस पे बात करें, आप जहाँ जो रेट आएगा दुकानदार के पास, दुकानदार तो अपने प्रॉफिट से जो मार्जिन रख के बेचता है। रमज़ान मुबारक में प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वो उसके अफसरान यहाँ पर आते हैं, तो उनकी तरफ से कितना किरदार अदा किया जाता है महंगाई को कम करने के लिए? सही कोई किरदार कम नहीं किया जाता। तमाम दुकानदारों पर वो आते हैं और सही 2000 का चालान काट दो और ये कर दो, 5000 का काट दो, ज़्यादा बात करो अफसरान से तो सही वो 10,000 का भी चालान हो जाता है। तो यहाँ तो ये होता है, हर तरीके से दुकानदार को डिफ़ाल्टर बनाकर चले जाते हैं और दुकानदार को ही पीस कर जाते हैं। दुकानदार का ये कहना है कि अगर आपने काम करना है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर काम करें, आपने करना है तो फैक्ट्री ऑनर्स पर काम करें, जहाँ से हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं और हमें मजबूरन फिर महंगी ही बेचनी पड़ती हैं। जबकि हमारा रमज़ानों से कबल भी फ़ी किलो पर अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो उतना ही रेशो होता है बचत का, और रमज़ानों में भी उतना ही होता है। शहरियों की जानिब से बहुत सारे सवालात हुए और उनके जवाबात हमने जानने की कोशिश की दुकानदारों से, फ्रूट वालों से, ठेले वालों से, सब्ज़ी वालों से। तो उनके जो जवाबात थे वो भी आप जान चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर ख़ास गुलाम हुसैन कानूनी साहब के पास और इनसे बात करते हैं कि आए रमज़ान मुबारक अभी शुरू हो चुका है, तो इसमें जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसका कितना किरदार है? अभी आगाज़ ही है, तो आगे जाकर ये किस तरीके से शहरियों को रिलीफ दिला सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि ये जो है फिक्सेशन जो होती है, जो प्राइस की जो होती है, जिसमें हमारी जो है ना ग्रोसरी आइटम होते हैं, और ये तो हर माह होने चाहिए, लेकिन अभी जो है रिसेंटली जो है 20 तारीख को जो है ना वो जो है रेट इसके फिक्स इसके किए गए हैं। तो उसका ये होता है कि वो लिस्ट जो है दुकानदारों को जो है आवेदन करना होती है अपनी शॉप के ऊपर जो है, और सब्ज़ी और फ्रूट जो उनकी जो है डेली वो उनका ऑक्शन होता है, उनकी भी लिस्टें जो वो होती हैं। तो बेसिकली हम जो है डेली जब हम फील्ड में जब जाते हैं तो अगर लिस्ट आवेदन अगर नहीं है, अगर उसकी ठेले पे या उसकी जो है फ्रूट या सब्ज़ी रेड़े पे उसके दुकान पे, तो उसके ऊपर भी जो है हम जो है मैक्सिमम फ़ाइन जो है 10,000 रुपये उसके ऊपर कर सकते हैं। और दूसरा अगर कहीं प्राइस अगर कहीं वो रेट में अगर फ़र्क अगर आता है तो उसके ऊपर भी हम जो है वो फ़ाइन करते हैं, हैवी फ़ाइन करते हैं। और ये इसी सिलसिले में हमारे जो है ना वो मुख्तलिफ़ औकात में पूरा रमज़ान जो होता है वो सुबह से लेकर कभी सुबह के टाइम पे, कभी दोपहर के टाइम पे जो है, या पीक टाइम जो हमारा होता है वो होता है शाम के टाइम पे, जब लोग जो है ख़रीदारी कर रहे होते हैं। तो हम जो है ना वहाँ जाते हैं, पूरे सिटी का जो है ना मुख्तलिफ़ पार्ट्स में जो हम जाते रहते हैं, तो वहाँ जो है उनके ऊपर जो है हम फ़ाइन करते हैं बिल्कुल जो है। और ये हमारे जो है ना विज़िट जो है जारी रहेंगे। कल इनका जो है हमने जैसे ये लिस्ट हुई है तो हमने जो है सारे जो है ना फल फरोश हैं उनको है, ग्रोसरी आइटम है, दुकानदार उनको हमने बुलाया, मछली फरोश उनको बुलाया हुआ है, जो बड़ा गोश्त है, छोटे गोश्त है, इनके प्रतिनिधियों को बुलाया हुआ है कि ताकि हम उनको जो है ताकीद करेंगे कि भाई आप जो है ना सरकारी रेट जो तय किए हुए हैं उसके ऊपर आप जो है चीज़ें आप जो है फ़रोख्त करेंगे। अगर आपने वो नहीं किए तो हम उनके ऊपर फ़ाइन करेंगे। और ब्यूरो ऑफ सप्लाई उनके पास डेटा और भी है कि ज़्यादातर जो है ये शक्कर है या ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो होल्डिंग करते हैं, तो उनके ऊपर हम जो है ना वो मैक्सिमम जो है फ़ाइन करेंगे। और मोस्टली यहाँ ये होता है कि इनके जो गोडाउन जो होते हैं वो जो है डिक्लेयर नहीं होते हैं ब्यूरो ऑफ सप्लाई के पास, और ये किराए पे मकान ले लेते हैं, फिर वहीं अपना गोडाउन बनाते हैं। तो वो हम इनकी रेकी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ अगर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उनके ऊपर जो है भरपूर कार्रवाई करेंगे। पहला नंबर ये है इनके ऊपर जो है ना जो प्राइसेस जो फिक्स हुए उसके ऊपर, और ये भी साथ जो है हमारी कार्रवाई इनके खिलाफ़ चलती रहेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने अभी कहा है कि हम रेकी कर रहे हैं और जो गोदाम वगैरह में ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं दुकानदार या बड़े जो व्यापारी हज़रात हैं, तो मीरपुर ख़ास में मिलें मौजूद नहीं है जहाँ पर बेसन बनता है या जहाँ पर मुख्तलिफ़ इस तरह की अशिया जो अशिया खुर्दनोश हैं जो हर घर की ज़रूरत होती है,
तो वो बड़े शहरों में मौजूद है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं? दुकानदारों का ये कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर कार्रवाई होगी तो हम सस्ता बेच सकते हैं, हमको पीछे से अगर महंगा मिलता है तो हम किस तरीके से सस्ता बेचें। उनका ये भी कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जो लिस्टें जारी करती है तो उस लिस्ट के अंदर बाज़ औक़ात चीज़ों के जो नर्ख़ हैं वो ज़्यादा लिखे हुए होते हैं, लेकिन हम उससे कम भी बेचते हैं। तो सर किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा कि हम अपने शहर मीरपुर ख़ास के लोगों को इस रमज़ान में सहूलत फराहम कर सकें और कम नरखों पर उनके जो अशिया खुर्दनोश हैं वो उनको मिल सकें? देखो, ये जो ज़ख़ीरानंदोज़ होते हैं ये क्या करते हैं, इनका तरीक़ा वारदात ये होता है कि ये आर्टिफिशियल जो है शार्टेज करते हैं। स्टॉक बहुत होता है, वाफर मकदार में होता है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके ये आते हैं तो मतलब ज़ाहिर है ये मुनाफा अपना ज़्यादा ले सकें। तो हम इनके ऊपर ये ज़ाहिर है फिर इनका जो है कितनी इनकी जो है ना वो कंजम्पशन कितनी है, कितना ये जाते हैं। अगर एक दुकान जो है अगर वो 10 कट्टे अगर लेता है डेली के, अगर वो करता है तो 300 कट्टे उसके हो जाएंगे महीने में। अगर वो 1000 कट्टा भरक के बैठा है तो वो ज़ाहिर है ज़ख़ीरानंदोज़ी में है। जो भी आप रेट चेक करें, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे ग्रोसरी आइटम हो, तो उसमें जो है ना ये ज़्यादा जो है प्रॉफिट लेते हैं। तो हमें अगर कैसी कंप्लेंट अगर कहीं से मिल जाती है या हम खुद जाते हैं, हमारे सरप्राइज विजिट होते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना हम एक्शन लेते रहते हैं और ये लेंगे इंशाल्लाह जो है इस रमज़ान में भी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि हम पूरे रमज़ान इस चीज़ को देखते रहते हैं कि आया कहीं कोई इस तरह की चीज़ ना हो रही हो जो हमारे शहरी जो है ना उससे परेशान हो। तो हम जुर्माने भी आयद करते हैं, हम छापे भी मारते हैं, हम दुकानों को सील भी करते हैं। जुर्मानों का भी आपको बता दिया कि कितने जुर्माने आयद किए जाते हैं। रेड लिस्टें ना लगाने पर भी जुर्माने आयद किए जाते हैं, टैग लगाने पर भी जुर्माने, ना लगाने पर भी जुर्माने आयद किए जाते हैं। तो हमारे जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया अगर सही तरीके से कंट्रोल कर ले तो लामहला उन्हें रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी आम दिनों में भी जो परेशानी है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और वो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा जो अशिया खुर्दनोश हैं, वो आसानी से ले सकते हैं और उनके दस्तरखान अच्छे तरीके से सज सकते हैं। आइंदा किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। शाहिद जमील, बोल न्यूज़, मीरपुर ख़ास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।